सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीवीएस विद्या सर्वस्व भूषणम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं PYQs क्वेश्चंस। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि CGL लेवल के होंगे। ये पार्टिकुलरली प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, जो पिछला वीडियो है और ये जो वीडियो है दोनों के बीच में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है इसको लाने में, लेकिन अब से आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस वीडियोस मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपको कंटिन्यूअस वीडियोज यहाँ पे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है ब्लैंक द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। क्या यहाँ पे ऑन लगेगा, वाइल लगेगा, इन लगेगा या फिर बाई लगेगा। तो यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि जब तक मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचा मैं आधे घंटे लेट था। तो जब पहुँचा, क्या यहाँ पे ये कोई टाइम कंटिन्यूटी दिखा रहा है? क्या नहीं, ये बता रहा है कि जब मैं पहुँचा। तो यहाँ पे वाइल नहीं होगा, इन बिल्कुल नहीं होगा, और ऑन टाइम के साथ लगता है लेकिन इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, सेंस बोल रहा है जब। जब का सेंस देता है वाई, मतलब कि जब मैं पहुँचा, वाई द टाइम, जिस समय मैं पहुँचा, बाय द टाइम आई रीच द एग्ज़ामिनेशन हॉल आई वॉज हाफ एन आवर लेट, मतलब कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुँचा, पास्ट में है इसलिए रीच्ड, तब तक क्या हुआ, आई वॉज हाफ एन आवर लेट, मैं आधे घंटे लेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ब्लैंक क्यूइंग अप टू पे बिल्स। क्या बोल रहा है? अर्लियर पहले, पीपल लोग, वेस्ट करते थे समय, बहुत सारा समय वेस्ट कर देते थे किस में? लाइन में लगने के लिए, कतार में लगने के लिए। लेकिन क्यों लगना है भाई? टू पे द बिल्स, मतलब कि जो बिल है उसका भुगतान करने के लिए पहले लोग कतार में लगने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद करते थे। कतार में, क्या मैं बोल रहा हूँ? कतार में, इन क्यूइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा इन क्यूइंग अप। सो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन क्यूइंग अप टू पे बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आई कांट इवन थिंक ब्लैंक ट्रेवलिंग बाई एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ऑन कार। अर्थात मैं सोच भी नहीं सकता, आई कांट इवन थिंक, इवन से आया भी, आई कांट मैं नहीं कर सकता, क्या इवन थिंक सोच भी नहीं सकता। क्या नहीं सोच सकते हो? ट्रेवल करने के लिए किसी और तरीके से, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? माई ऑन कार, मतलब कि ये अपने कार के अलावा किसी और तरीके से ट्रेवल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना? यात्रा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। तो जो थिंक है ये अपने साथ क्या लेगा? थिंक अपने साथ लेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑफ। सो आई कांट इवन थिंक ऑफ, ध्यान रखिएगा, आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाई एनी अदर वे एक्सेप्ट माई ऑन कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नेवर फेस्ड सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अच्छे से पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको बोल के पढ़िए ताकि आपका ये जो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, बोलने में जो हिचकिचाहट होती है वो भी दूर होता रहे। सो आई हैव नेवर फेस्ड सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ब्लैंक ऑल माई लाइफ एज दिस वन। अर्थात ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो मेरे सामने समस्या है, एज दिस वन का अर्थात मतलब कि इनके सामने कोई समस्या अभी है एक, तो अभी जो ये समस्या है, ऐसी समस्या इन्होंने इससे पहले अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं फेस किया है। सच ए कॉम्प्लिकेटेड मतलब हो गया कि बहुत ही जटिल प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है वो बहुत जटिल समस्या है, और इस जटिल समस्या के जैसा इन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसी समस्या का सामना नहीं किया। जीवन में विदिन कब होता है? जब किसी चीज़ के अंदर में ये कंटेंड हो, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, और मे का अर्थ एक और दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दैट मीन्स आई हैव नेवर फेस्ड सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन ऑल माई लाइफ एज दिस वन। इसके जैसा जटिल समस्या इन्होंने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं फेस किया पूरी ज़िंदगी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ट्रेम्बल्ड ब्लैंक फियर व्हेन द एग्जामिनर कॉट हिम चीटिंग। अब ये भाई साहब चीटिंग कर रहे थे, अब एग्जामिनर ने इनको पकड़ लिया। अब जब एग्जामिनर ने इनको पकड़ लिया तो ये डर के मारे क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बल का अर्थ होता है थरथराना या फिर कांपना, और यहाँ पे भी टू है, मतलब कांपने लगा होगा, पास्ट में है। सो ही ट्रेम्बल, वो कांपा किसकी वजह से, फियर, डर की वजह से। कब, जब उनको एग्जामिनर ने पकड़ लिया चीटिंग करते हुए। तो ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना या फिर थरथराना, और ये दो वजह से हो सकता है, या तो डर के मारे थरथरा रहा होगा या फिर ठंड के मारे। तो यहाँ पे डर के मारे है, और दोनों केस में ट्रेम्बल अपने साथ क्या लेगा, सही जवाब होगा विथ, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज he trembled with fear when the examiner caught him cheating. Alright, next question number 6. At the last minute, Pakistan decided to withdraw blank the contest to protest against the terrorist attacks. As usual, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एकदम लास्ट समय में इन्होंने क्या किया, जो टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट था उससे क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, पीछे हट जाना, पीछे हट जाने का केस में आ रहा है। तो पीछे हट जाने के केस में है, मतलब सेपरेट हो जा रहे हैं, तो सेपरेट हो जाने के केस में यहाँ पे सही जवाब कौन सा लग रहा है सेपरेशन के केस में, फॉर लग रहा है, अपॉन लग रहा है, फ्रॉम लग रहा है या फिर अगेंस्ट, जल्दी से गेस कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम, फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, सो विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। Next question number 7. Question number 7 says that the selection panel needs time to think blank the proposal made by the awards committee. The selection panel needs time to think. जो selection panel है उनको चाहिए समय सोचने के लिए, ब्लैंक द प्रपोजल मेड बाय द अवार्ड्स कमिटी, जो अवार्ड्स कमिटी हैं उनके द्वारा कोई प्रपोजल दिया गया। अब इसके ऊपर सोचने के लिए जो सिलेक्शन कमिटी है, जो फाइनल डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा अवार्ड देना चाहिए, इनको थोड़ा समय चाहिए। तो थिंक ऑफ होगा, थिंक अबाउट होगा, थिंक अपॉन होगा या फिर थिंक ओवर होगा। देखो क्या बोल रहा है, द सिलेक्शन पैनल नीड्स टाइम टू थिंक द प्रपोजल मेड बाय द अवार्ड्स कमिटी। तो इनके द्वारा कोई बनाया गया है तो उसके ऊपर सोचेंगे वो। ठीक है, आपने प्रपोजल दे दिया, ठीक है मैं इसके ऊपर सोचता हूँ, ऐसा ही बोलते हो ना कि ठीक है आपने ये मुझे दे दिया लिस्ट, अवार्ड्स कमेटी के द्वारा लिस्ट मुझे मिल गया है, अब जो हमारी पैनल है इसके ऊपर विचार करेंगे। तो थिंक ओवर, विचार करना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई एम वेरी थैंकफुल ब्लैंक Mr. Sharma for having put in a few words for me which helped me to get this job. ये कहीं जॉब करने गए, इंटरव्यू गए थे देने के लिए, और वहाँ पे इंटरव्यू में इनको मिस्टर शर्मा मिल गए जो इनके फेवर में कुछ वो शब्द बोल दिए जिससे इनको ये जॉब मिलने में सहायता मिल गया। तो जब सहायता मिल गया तो हम किसी पर्सन के प्रति आभारी होते हैं, किसी पर्सन के प्रति, टू समवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू समवन, कौन है ये, मिस्टर शर्मा। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा फॉर हैविंग पुट इन अ फ्यू वर्ड्स फॉर मी विच हेल्प मी टू गेट दिस जॉब। ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी ब्लैंक हिज गुड बुक्स। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेंस भी समझते चलिएगा। जो बॉस है उन्होंने क्या किया, सज़ा नहीं दिया, देर से आने के लिए उसे सज़ा नहीं दिया बॉस ने। तो देखो जब डिड नॉट लग गया तो यहाँ पे पनिश्ड नहीं हुआ बल्कि पनिश हुआ। यही अगर द बॉस पनिश्ड होता दैट मीन्स कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता, तो उस केस में हम लोग इसके साथ ईडी लगाते हैं, और डिड नॉट अगर ये निगेटिव सेंस नहीं रहता तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके साथ ईडी लगाते, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड पास्ट में आ गया है और इसके बाद नेगेटिव सेंस में नॉट लगाया हमने, इसलिए इसके बाद V1 का प्रयोग किया गया है, ना कि V2 का। तो ये टेंस वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया गया है। आप अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो लेट आया फिर भी उसको बॉस ने सज़ा नहीं दिया, उसको पनिश नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ही मस्ट बी, वह
बिल्कुल होना चाहिए। किसमें? हिज गुड बुक्स। अब यहाँ पे हिज बॉस के लिए यूज हुआ है और ही यूज हुआ है उस व्यक्ति के लिए जो लेट आया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सो ही मस्ट बी ब्लैंक हिज गुड बुक्स, मतलब जो व्यक्ति है जो लेट आया वह जो बॉस है उसके गुड बुक्स में होगा ही। गुड बुक्स में होने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों में आप उनके बारे में दो तरीके के व्यू रख रहे होंगे। कुछ लोगों के बारे में आपका अच्छा व्यू होगा, कुछ लोगों के बारे में आपका व्यू उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा नेगेटिव व्यू होगा। तो जिनके बारे में अच्छा व्यू है उनको बोला जाता है कि आपके पास जो एक लिस्ट है, दो लिस्ट है आपका, एक गुड बुक्स का मतलब जिनमें अच्छे लोग हैं, और एक है जो निगेटिव वाले हैं, बैड बुक्स। ऐसे सोचो। सो गुड बुक्स मतलब जो लोगों के बारे में आप अच्छा विचार रखते हो। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति लेट आया है उसके बारे में जो हमारे बॉस हैं वो अच्छा विचार रखते होंगे, जो लिस्ट बनाए होंगे अच्छे लोगों को जिनको वो फेवर करेंगे, उनके उस लिस्ट में इस व्यक्ति का भी नाम होगा। ऐसा कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा उस नोट में इनका नाम होना चाहिए। सो यहाँ पे मे का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द बॉस डिड नॉट और डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई ट्रिप्ड ब्लैंक द डॉग एंड फेल डाउन स्टेयर। अर्थात यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। ट्रिप्ड मतलब होता है लड़खड़ा जाना, जैसे किसी चीज़ से आप जाके टकरा गए और उसके बाद लड़खड़ा जाते हो। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो कुत्ता है इससे टकरा गया जिसके कारण ये लड़खड़ा गया और वो नीचे गिर गया सीढ़ियों से। तो यहाँ पे ट्रिप्ड अपने साथ लेता है बालक ओवर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई ट्रिप्ड ओवर द डॉग एंड फेल डाउन स्टेयर, अर्थात मैं कुत्ते से टकरा कर लड़खड़ाया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। नेक्स्ट 11, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड ही इज़ ब्लैंक हिज लास्ट लेग। देखो बोला क्या जा रहा है कि वो लगभग मरने की कगार पे है, मुझे चिंता हो रही, आई एम अफ्रेड मैं चिंतित हूँ, ही इज़ की वह ब्लैंक हिज लास्ट लेग। अब देखो यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। देखो किसी के बारे में ये चिंता जाहिर कर रहा है कि ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है। तो मरने की कगार पे है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जनरल सेंस में सोचो, अगर कोई इंसान अपने आखिरी सांसें गिन रहा हो तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि ये लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे डर है कि ये अपनी आखिरी दौर पर है। ऐसे ही बोलते हो ना, मुझे लग रहा है ये अपनी आखिरी सांसें गिन रही है या गिन रहा है। तो वही केस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई एम अफ्रेड ही इज़ ऑन हिज लास्ट लेग्स, मतलब कि अपने आखिरी दौर में, अपने आखिरी दौर में। नेक्स्ट, देर इज सम डिस्प्यूट ब्लैंक द प्रॉपर्टी एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। विल का यहाँ पे अर्थ होगा वसीयत, जो वसीयत बनाया जाता था ना राजा महाराजा के टाइम पे, अभी भी होते होंगे कहीं कहीं पे। सो देर इज सम डिस्प्यूट नॉट अ, दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन वन हो सकते हैं और यहाँ डिस्प्यूट की जगह पे डिस्प्यूट्स होने चाहिए थे क्योंकि सम अपने साथ प्लूरल लेता, अदरवाइज अ होता। सो लेट इट बी, देर इज सम डिस्प्यूट ब्लैंक द प्रॉपर्टी एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। तो डिस्प्यूट किसके ऊपर होता है? प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, किसी चीज़ के और किसी विवाद बस कोई और वस्तु हो उसके ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कुछ विवाद है इस प्रॉपर्टी को लेकर के। क्यों? क्योंकि जो ऑनर थे वो बिना वसीयत बनाए ही गुजर गए, मर गए। तो यहाँ पे डिस्प्यूट अपने साथ लेता है बालक ओवर। सो देयर इज़ सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, अर्थात ये जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ विवाद है क्योंकि जो ऑनर थे वो बिना वसीयत बनाए ही मर गए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, आई एम अ बिट वीक, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ब्लैंक साइंस सब्जेक्ट्स बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। अर्थात ये बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक पॉजिटिव सेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो मैं ना साइंस के जो विषय हैं उनमें थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, मैं इससे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्प्रूव मतलब क्या हुआ, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? इम्प्रूव
सुधार करना, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं सुधार कर पाऊँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम अ बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देयर वाज अ फुटपाथ दैट वेंट ब्लैंक द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। देयर वाज अ फुटपाथ, वहाँ पे पैदल चलने का जो रास्ता है उसको फुटपाथ बोला जाता है। सो देयर वाज, वहाँ पे था क्या, एक फुटपाथ, दैट वेंट, जो गया कहाँ तक, द रेलवे स्टेशन, टिल द रेलवे स्टेशन। अब किसके किनारे किनारे जाएगा, रोड के किनारे किनारे, तो यहाँ पे हो जाएगा अलॉन्ग द रोड, ठीक है। सो देयर वाज अ फुटपाथ दैट वेंट अलॉन्ग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर यू गेट ब्लैंक द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टू द पार्क। समझिएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर यू गेट ब्लैंक द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टू द पार्क। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जब तुम बस से उतर जाओ, तो जैसे आप चप्पल जूते उतारते हो तो क्या बोलते हो, पुट ऑफ, पुट ऑफ बोलते हो ना। ऑफ मतलब सेपरेशन, सेपरेट हो रहे हो, तो बस से सेपरेट हो रहे हो, उतर रहे हो आप, तो उस केस में यहाँ पे ऑफ लगेगा, ओ एफ एफ, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये वाली सेपरेशन वाली। सो आफ्टर यू गेट ऑफ, जब तुम बस से उतर जाओ, वॉक डाउन, किधर, द स्ट्रीट मतलब कि जो गली है उसमें लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट वाली जो गली है उस तरफ चलना, किसके की ओर, पार्क की ओर। तो ये बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि जैसे ही तुम बस से उतरो, लेफ्ट साइड में गली है, पार्क की तरफ ही जाएगा, उसमें चलते आओ। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो कंटिन्यूस वीडियोज़ आते रहेंगे। आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय लेता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप इस चीज़ को देख लें तो बार बार इसको रटने की आवश्यकता ना पड़े, और जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं छोटी छोटी चीज़ें, या फिर टेंस से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।